अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जो हिंदुस्तानों का लीडर, मुसलमानों का लीडर, जिसने अच्छे अच्छे एंकरों को, अच्छे अच्छे पार्टियों को हिलाकर रखा है, जिनकी पढ़ाई लंदन की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से हुई है, जिसने लॉ की पढ़ाई किया है और बैरिस्टर का लक़ब पाया है, उस असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों के लिए अपना जिंदगी निछावर किया है। आप बेहतर जानते होंगे कि असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी ये हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़े लीडर, जिनका एक अपना पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। असदुद्दीन ओवैसी हर उस मुद्दे को उठाते हैं जिसको पार्लियामेंट में दबाया जाता है। कभी ट्रिपल तलाक के बारे में हो, कभी एनआरसी के बारे में हो, तो कभी हिजाब के बारे में हो, तो कभी वक्फ बोर्ड के जमीन के बारे में हो, तो कभी धर्म के बारे में हो, तो कभी कानून और संविधान के बारे में हो। सब बातों को खुलकर और अच्छे तरीके से सामने रखते हैं और हिंदुस्तान के अच्छे अच्छे पार्टियों को जीना हराम करते हैं। तो हम असदुद्दीन ओवैसी के साथ हैं, जिन्होंने हक का साथ दिया, तो गोया कि वो अल्लाह के करीब है, और जिन्होंने गुमराह का साथ दिया, बागियों का साथ दिया, तो अल्लाह ताला उसे गुमराह करता है और उसका अंजाम जरूर पहुंचाता है। तो असदुद्दीन ओवैसी ने अभी हाल में अभी जो फिलिस्तीन के मुसलमानों को, फिलिस्तीन के ऊपर जो बमबारियां किया जा रहा है, जो अभी बहुत बड़ा जंग छिड़ा हुआ है इजराइल और फिलिस्तीन और इराक, जो मुस्लिम देश है, जो मुस्लिम देश को इजराइल ने खत्म करने का सोचा है, तो हम ये चाहते हैं कि सारे मुस्लिम देश मिलकर इजराइल को इस दुनिया से उसका नक्शा हटा दे। और इंशाअल्लाह ये जरूर आज ना कल जरूर होगा कि वो दिन ज्यादा दूर नहीं है कि इजराइल इस दुनिया के नक्शे से मिटने वाला है। बहुत जल्द ही इजराइल इस दुनिया के नक्शे से मिटने वाला है। तो दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने क्या बयान किया, दर्द भरा बयान किया, आप जरूर सुने और इससे क्या इत्तेफाक रखते हैं आप कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी जरूर करें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो आइए देखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। जो कुछ फलस्तीन में हो रहा है, 1 साल कल हो जाएगा, अल्लाहु अकबर। 1 साल कल हो जाएगा। 40,000 से ज्यादा फलस्तीनियों का कत्ल बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत ने किया, जिसमें से 10,000 बच्चे हैं मासूम, जिसमें से 12,000 के करीब खवातीन हैं, और इन 40,000 को छोड़कर 10,000 लोग बिल्डिंगों के नीचे अभी हैं। अल्लाहु अकबर। बिल्डिंग्स के नीचे हैं लोग। बहुत दर्दनाक खबर। मेरे भाई, ये क्यों इनको मारा जा रहा है? इसलिए फलस्तीनियों को मारा जा रहा है, इसलिए कि वो मस्जिद अक्सा अल कुद्स शरीफ की, बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि अल कुद्स हमारा है, हम इसको आजाद करा कर रखेंगे। इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू की जालिम हुकूमत ने इन गरीबों को, मजलूमों को, इन बहादुरों को, 40,000 से ज्यादा को, जो मस्जिद अक्सा की बाजियाबी के लिए, बैतुल मुक़द्दस की बाजियाबी के लिए 75 साल से लड़ रहे हैं, 1 साल में 40,000 से ज्यादा फलस्तीनी मुसलमानों का कत्लेआम इस शैतान बेंजामिन नेतन्याहू ने किया। अल्लाह। मेरे भाई, जो कोई भी मस्जिद अक्सा के लिए उठ रहा है, उसको मारा जा रहा है, कत्ल कर दिया जा रहा है। याद रखो, ये मसला सिर्फ सुन्नी शिया का मसला नहीं है, ये मसला मुसलमानों का मसला है। ये मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, फलस्तीनियों का, ये इंसाफ का मसला है, ये इनकी खुद मुख्तारी का मसला है, ये इनकी मुमलिकत, उनकी जमीन का भी मसला है। और अगर कोई ये कहेगा, असबियत की बात करेगा, तो तुम सरासर गलत हो।
मस्जिद अक्सा मुसलमानों की है, सुन्नियों की भी है, शियाओं की भी है। सुन्नियों में अगर कोई कहेगा कि क्या ये अहले हदीस की है, क्या ये तबलीगियों की है, क्या ये देवबंदियों की है, क्या ये बरेलवियों की है, क्या ये सूफियों की है, अरे नहीं मेरे भाई, ये सबका है। अगर कोई कहेगा कि नहीं शियाओं में खाली अथना शरी का है, नहीं, ये अथना शरियों का भी मसला है, ये दाऊदी सुलेमानी बोहरों का भी मसला है, बेशक ये अखबारी शियाओं का भी मसला है। क्यों ये मसला है? क्योंकि अल कुद्स शरीफ है, ये बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा है। क्यों हमारे लिए अहमियत है? ये इस्लाम का तीसरा बड़ा मुक़द्दस जगह है। बेशक ये वो जगह है जहां से हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर मेराज पर गए थे। ये वो मस्जिद है जहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया और रसूलों को जमात बनाकर नमाज में इमामत की। ये वो जगह है मुसलमानों जहां पर हशर का मैदान बनेगा। ये वो जगह है मुसलमानों जहां पर औबे काबे कौसर वहां से लेकर मदीने तक होगा। ये वो जगह है मुसलमानों जहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि इस जगह पर हमेशा अल्लाह इसे 40 खुतूब और अब्दाल को रखेगा। जो दुआ करेंगे अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल करेगा। बेशक ये वो जगह है जहां पर आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मुजाहिदीन की सरजमीन है जो सुबह क़यामत तक बातिल से मुकाबला करेगा। ये वो जगह है जहां पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है। ये वो जगह है मुसलमानों जहां की माओ ने अपनी औलाद की लाशों को देखकर भी कहा कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपने दीन के लिए अपनी औलाद को कुर्बान कर दिया। ये वो जगह है जहां पर बाप अपने बच्चों की लाश उठाकर कहता है कि या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप, मेरी औलाद आप पर कुर्बान, मैं अपनी औलाद को इस दीन की सरबुलंदी के लिए पेश कर रहा हूं। ये वो जगह है मुसलमानों जहां पर 75 साल से मुसलमानों ने अपना खून बहाया है, मगर अपने पेशानियों पर खौफ या औफ या किसी भी किस्म की परेशानी को आने नहीं दिया। हम सलाम करते हैं उस सरजमीन के फलस्तीनियों को, हम सलाम करते हैं वहां के मुजाहिदीन को, हम सलाम करते हैं वहां की माओ को, हम सलाम करते हैं वहां के नौजवानों को, हम सलाम करते हैं वहां के उन मासूम बच्चों को जो आज रो रहे हैं, अपने माँ बाप को तलाश कर रहे हैं। हम सलाम करते हैं उन मासूम बच्चों को जो भूख और फाके की जिंदगी गुजार रहे हैं। हम सलाम करते हैं उन तमाम लोगों को जिसको तूर सीनीन की जगह कहा गया। इंशाअल्लाह ताला वो लोग कामयाब होंगे। वही जगह है जहां पर अल्लाह सुब्हाना व तआला इनको कामयाब और कामरान करेगा। अरे जालिम शैतान बेंयामिन नेतन्याहू, तू अगर ईरान में इस्माइल हनिया को मार सकता है उस जगह पर, तो तूने 40,000 मासूम फलस्तीनियों को क्यों मारा? अगर तूने बेरूत में एक उस लीडर को मार दिया, तो तूने बेरूत में 12 लाख लोगों को बेघर क्यों किया? मैं गया था, सुनो, नारे लगाएंगे बाद में, सुनो अभी। मैं गया था 2006 में जब यही जालिम, ये हुकूमत जब बीरूत पर बमबारी कर रही थी, उस वक्त कुछ 32 मुसलमानों के एमपी थे। मीटिंग हुई कि सब जाएंगे, खैर वो क्या वजह थी, कोई नहीं आए। मैं अकेला दमिश्क गया। दमिश्क में जब उतरा तो बीरूत का एयरपोर्ट बंद था, तो दमिश्क से आपको बेरूत जाना पड़ता था। मैं दमिश्क को पहुंचा। दमिश्क एयरपोर्ट पर इंडियन एम्बेसी का एक ऑफिसर आकर बोला कि ओवैसी साहब, आप दूसरी फ्लाइट से वापस चले जाइए। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मैं दमिश्क को आया हूं
मैंने कहा कि मैं जब दमिश्क को आ चुका हूं, मैं दमिश्क को देखना चाहूंगा। तो मुझसे कहा कि आप क्या देखना चाहेंगे दमिश्क में? तो मैंने कहा मैं दमिश्क में हजरत बिलाल की खबर पर जाना चाहूंगा। मैं दमिश्क में शहीदाने करबला के मज़ारात पर जाना चाहूंगा। मैंने कहा कि मैंने सुना कि यहाँ पर इब्न अल अरबी की भी खबर है, मैं वहां पर जाना चाहूंगा। मैंने कहा कि यहाँ पर इमाम हुसैन की बहन हजरत ज़ैनब का भी रोजा है, मैं वहां पर जाना चाहूंगा। तो उसके उस वक्त के इंडियन एम्बेसडर या जो भी थे, उन्होंने कहा कि अगर आप दमिश्क में ही रुकेंगे तो हम आपके लिए एक नदवे के पढ़े हुए आलिम दीन थे जो दमिश्क यूनिवर्सिटी में अरबी की तालीम हासिल कर रहे थे, मुझे उनके साथ दे दिया। शायद वो कहीं अमेरिका लंदन में है मौलाना वो। खैर, मैं इन तमाम मुकामात पर गया, हजरत ज़ैनब के रोजे पर गया तो हैदराबाद के हमारे लोग थे, बड़े खुश हुए। हाँ, वहां पर मैं उस मस्जिद के पास भी गया जिसको मस्जिद उमैयद कहा जाता है। और अगर मेरा हाफिजा सही है तो अबू दाऊद शरीफ की हदीस है कि हदीस शरीफ में आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस जगह पर जब मुसलमानों की फौज होगी तो अल्लाह दोबारा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भिजाएगा उसी जगह पर। मैं वो मस्जिद को भी देखा। फिर उसी मस्जिद के हाथे में एक ऊंचे मीनार में कमरा है जहां पर इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह बैठकर अपनी किताब को लिखते थे। फिर मैं पूछा कि मुझे एक और जगह इस मस्जिद में देखना है। तो उस नदवे के आलिम दीन ने मुझसे पूछा कहां पर? मैंने कहा मैंने सुना कि यहां पर मेरा हीरो सलाहुद्दीन अय्यूबी की भी खबर है। तो मुझे कहा कि हाँ, इस मस्जिद के हाथे में है। मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी की खबर पर गया और नौजवानों, मेरी कैफियत ये हो गई कि मैं एक छोटे बच्चे की तरह हिचकियां लेकर रो रहा था जब अपने आप को सलाहुद्दीन अय्यूबी की खबर के सामने देखा। और मुझे याद आ गया वो सलाहुद्दीन अय्यूबी की बहादुरी के कारनामे। नूरुद्दीन जंगी की भी खबर थी। खैर, उसके बाद सुबह में मैं निकलकर बेरूत को गया। मैं बता रहा हूं, बेरूत के वो जो वहां के लोग हैं वो मौत से नहीं डरने वाले हैं, वो मौत से नहीं डरते। ये मगरबी ममालिक के लोग अगर ये समझ रहे हैं कि 40,000 फलस्तीनियों को मारकर 12 लाख साउथ लेबनान और साउथ बेरूत के लोगों को बेघर करके वो उन पर गलबा हासिल करेंगे। अरे, मैंने अपनी आंखों से देखा कि 15 माला बिल्डिंग है, डिमोलिश हो चुकी है, लोग अपना सामान निकाल रहे हैं। किसी ने उससे कहा कि ये हिंदुस्तान से आया है, तो मेरे पास आया और मुझे रोते हुए कहा कि मेरे भाई मुझे माफ कर देना। मैं उससे कहा कि मेरे भाई आपकी आंख में आंसू क्यों हैं? मेरे आंख में आंसू हैं इतनी बर्बादी को देखकर। उसने कहा कि मेरे दोस्त, तुम हमारे मेहमान हो, हम तुम्हें कुछ भी नहीं खिला सकते, कम से कम ये चाय तुम पी लो और बिस्किट खा लो। जो लोग अपने घरों की बर्बादी को देखकर भी अपनी मेहमान नवाजी को नहीं बोलते, तुम उनको नहीं खत्म कर सकते जालिमों, तुम उनको खत्म नहीं कर सकते। अरे, वो लोग मौत से मोहब्बत करने वाले हैं, ये मौत से डरने वाले नहीं हैं। ये जालिम बेंयामिन नेतन्याहू, तू वहां पर मार रहा है बेरूत में, तू फलस्तीनियों को मार रहा है। इंशाअल्लाह ताला अनकरीब में भी खुदरत तेरा खातिमा करेगी, इन जालिमों का अल्लाह खातिमा करेगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, डरना नहीं है। देखो, 40,000 से ज्यादा फलस्तीनी अपनी जान को कुर्बान कर चुके हैं और एक एक मरने वाले के माँ बाप आलम इस्लाम को पुकार पुकार कर कह रहे हैं, ये मसला सुन्नी शिया का नहीं है, ये मसला देवबंदी बरेलवियों अहले हदीस का नहीं है, ये मसला मस्जिद अक्सा का है,
बैतुल मुक़द्दस का है। वो कह रहे हैं कि देखो हम तो अपनी जानों को कुर्बान कर रहे हैं, तुम कम से कम अपने आंख में आंसू लाकर अल्लाह से दुआ करो हमारे लिए कि अल्लाह हमको इन जालिमों पर गलबा अता कर दे। तो नौजवानों, क्या तुम फलस्तीनियों के लिए दुआ करोगे? क्या तुम फलस्तीनियों के लिए दुआ करोगे? क्या तुम मस्जिद अक्सा के लिए दुआ करोगे? क्या तुम बैतुल मुक़द्दस के लिए दुआ करोगे? क्या तुम डरोगे जालिमों से? क्या तुम जालिमों से डरोगे? क्या तुम मौत से डरोगे? तुम अल्लाह से डरोगे? तुम अल्लाह से डरोगे? तुम किससे मोहब्बत करोगे? तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करोगे। तुम करोगे ना कमली वाले से मोहब्बत? हम सब करेंगे ना, क्योंकि हम उनका सदका खाने वाले, हम उनका सदका खाने वाले हैं। तो डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और हम भारत के हमारे वजीर आजम से भी कह रहे हैं, मोदी जी ये बेंजामिन नेतन्याहू को समझाओ, सीज फायर करो। 12-15 लाख फलस्तीनी बेघर हो गए, मगर मैं देखा हूं उनके हौसलों को, ये मौत से डरने वाले नहीं हैं। उस सरजमीन पर बसने वाले अगर एक बच्चा भी होगा, सुन ले बेंजामिन नेतन्याहू, अगर एक बच्चा भी रहेगा फलस्तीनी, वो पत्थर उठाकर कहेगा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बात बताना चाहूंगा आप हजरात को कि अल्लाह तबारक व तआला इस गवार गुंडे मवाली इजराइल का जो सरकार है, अल्लाह तबारक व तआला इस पागल, बदअखलाक, बदतमीज बेंजामिन नेतन्याहू, अल्लाह ताला इसको गारत करे। इसके साथ साथ पूरे इजराइल देश को अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया से मिटा दे। और अल्लाह तबारक व तआला से यह भी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला फिलिस्तीन और ईरान के हक में सही फैसला फरमाए और हक फैसला फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों के हक में सही फैसला करे और वहाँ के छोटे बड़े बुजुर्ग बच्चे तमाम मुसलमानों को सेहत याब करे, उसको हर मसाइब से बचाए। अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों के जरिए उनकी मदद फरमाए, जो बेघर हो चुके हैं, जो बे औलाद हो चुके हैं, जो छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप से दूर हो चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला इसकी खुद हिफाजत करे। तो दोस्तों, आपने असदुद्दीन अवैसी की वाकया जरूर सुने, जो दमिश्क गए थे, वहां उनके साथ साथ क्या हुआ, क्या वाकया पेश आया। तो मुसलमानों, दोस्तों, हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं और उसके अलावा किसी से डरने वाले नहीं है। और हमें किसी से डरने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें पैदा करने वाला वो एक रब अल्लाह है, और हमें जिलाने वाला वही है, और हमें मारने वाला भी वही है, और हम उसी के पास से आए हैं, फिर लौटकर उसी के पास जाना है। तो ये 10-100 साल 50 साल की जिंदगी कोई मायने जिंदगी नहीं है। हमें तो आखिरी जिंदगी क़यामत और हश्र के मैदान में मिलेगा। मेरे दोस्तों, हमें चाहिए, एक हदीस शरीफ भी है, अल मुस्लिम अखल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई होता है। हमें भाई होने के नाते हमें एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की हेल्प करनी चाहिए और उसका साथ देना चाहिए। जिस तरह अभी का माहौल गर्मा हुआ है कि इजराइल और ईरान और फिलिस्तीन के साथ जो जंग छिड़ा हुआ है, जंग चालू है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा फिलिस्तीन और ईरान की साथ देने की जरूरत है। दोस्तों, अगर आप साथ भी ना दे सके तो कम से कम एक हक की आवाज उठाए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला जब पूछेगा कि मेरे बंदों पर जुल्म किया जा रहा था तो तू क्या कर रहा था, तो हम एक सवाल का हम जवाब दे सकते हैं कि या अल्लाह, हम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन हमने उसके लिए रोए गिड़गिड़ाए और एक आवाज उठाए, उसके अलावा हम कुछ कर भी ना सके। अल्लाह तबारक व तआला के सामने हमें मुंह दिखाने का लायक रहे। तो दोस्तों, हमें चाहिए कि मुसलमानों का साथ देना चाहिए, मुस्लिम देशों का साथ देना चाहिए। अगर दो बढ़ जाएंगे हम मुसलमान तो कुछ कर नहीं पाएंगे। दोस्तों, अगर सब मुसलमान, पूरी दुनिया के मुसलमान एक हो जाए तो हमें इस दुनिया से, इस धरती से कोई हिला नहीं सकता। और ये जो जिंदगी दुनिया बनी है सिर्फ हुजूर के लिए है, और हुजूर ने जो हमें इस दुनिया में भेजा है सिर्फ हुजूर ही के लिए भेजे है, और हुजूर ही का ही हमें जिक्र करना है, और उस रब्बे दो आलम का जिक्र करना है जिन्होंने ये दुनिया बनाया और मिटाने का भी वादा रखा है। तो दोस्तों, इस
वीडियो से हमें यह समझ में आया कि हमें डरने की, घबराने की किसी भी मोड़ में जरूरत नहीं है। हमें हक के साथ हक की लड़ाई लड़ने की जरूरत है, चाहे हमारे गर्दन कट जाए, फांसी पर लटक जाए, हमें हक की आवाज उठाने की जरूरत है, हक बोलने की जरूरत है। और 3 दिन की जिंदगी क्या ही जिंदगी है, हजारों जिंदगी से बेहतर हमें हक की जिंदगी, 3 दिन की ही जिंदगी चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपका राय क्या है। तब तक फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।